चलिए बच्चों 6 देखिए 0.3 ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0.4 ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट वालों को सीख लो, काफी आसान है। 6 3 जा 18। अब देखिए ये राइट हैंड साइड से इधर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे चलना होता है। 3 के बाद पॉइंट है, मतलब 3 हमारी एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे, तो 6 3 जा 18, तो यहाँ से यहाँ चलना होता है ना, तो एक दो, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक दो यहाँ पॉइंट आता, फिर यहाँ पे जीरो आता। ये जीरो मुफ्त में, लगाओ ना लगाओ मर्जी है, जहां तक जीरो का सवाल है। तो अगर पॉइंट से पहले जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मतलब लगाओ ना लगाओ मर्जी होती है, लगा देते हैं ताकि पता चल जाए पॉइंट कहाँ पर है। और अगर पॉइंट के आखिरी में जीरो है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये 3 है, यहाँ पे 0 0 0, इन 3 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आखिरी में जीरो आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लगा दिया ना, इवन 1 लगा दिया, तो अब इन जीरो की वैल्यू है, मैं इनको हटा नहीं सकता अब। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट है ना और ये जो जीरो, इसकी वैल्यू है। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरो है हमारा, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी में जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से पॉइंट के राइट हैंड साइड में आखिरी में अगर जीरो है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्लस 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, बस x चिपक जाएगा। ठीक है, 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, चलिए माइनस 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, बस x चिपक जाएगा। अब देखिए ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, तो सेम कर लेते हैं। 0.3x इसको बॉर्डर पार करा देंगे तो प्लस का 0.4x, यहाँ पे 3.2 पहले से है, इसको भी बॉर्डर पार करा वहाँ पे, तो माइनस 1.8। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.7x आएगा। कैसे सर, देखो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है, 4 और 3 7, 0.7, जो x है वो तो चिपका रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 3.2 में से आपको माइनस करना है 1.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, याद रखना है। कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 8 गए 4 पॉइंट, 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, कितना आ गया 1.4, वो भी प्लस का क्योंकि 3.2 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए x यहीं पे रखेंगे, 0.7 x के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में, बॉर्डर पार करके बन जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया हमारा डिवाइड में। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों, पॉइंट के बाद जब एक ही नंबर है, बस एक ही नंबर है तो 10 आता है, दो नंबर है तो 100, तीन नंबर है तो 1000। उसी तरीके से जब नीचे वाले का हटाओगे तो ऊपर आता है। ठीक है, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, दो नंबर होते हैं तो दो जीरो, तीन नंबर होते हैं तो 1 के साथ 3 जीरो, चार नंबर होते हैं तो 1 के साथ 4 जीरो। तो क्या हो गया बच्चों, ये मेरा ऐसे बन गया। ठीक है, इसको मैं 7 लिखूंगा क्योंकि अब यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू थी नहीं पहले भी, इसको ये कर दिया 7 2 जा। तो मेरा x कितना आ गया, मेरा x आ गया 2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 6 का। चलिए बच्चों 7th पार्ट देखिए, 4 अपॉन में 3x माइनस 3 अपॉन में 4x इक्वल्स टू 7। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12x। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला एलसीएम 12x आएगा, एकदम से देखिए कैसे आएगा। जब भी आप एलसीएम लेते नीचे नंबर होगी, फॉर एग्जांपल आपको 3 और 4 का नंबर एलसीएम लेना है, 3 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो करने की जरूरत नहीं है। 3 4 जा 12, 5 का 2 एलसीएम कितना होगा, 5 2 जा 10। जब भी नंबर्स जिनका आप एलसीएम ले रहे हो वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो सिंपली नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे ना करें, 3x मल्टीप्लाई 4x 12x पर बन जाएगा। आपको सिर्फ नंबरों को लेना है, 12 सिर्फ नंबरों को, जो वेरिएबल है उसको चिपका देना है एंड में। इस तरीके से करना है क्योंकि एलसीएम में हम वो वेरिएबल नहीं लेते। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर 4 है सो 4 ब्रैकेट, माइनस है माइनस, 3 है 3 ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 7। समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ से इसको यहाँ मत भेजना डायरेक्ट, आप भेज सकते हैं इसको, कहीं पर लिखा हुआ है ना 4 माइनस 3 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 7, तो इसको यहाँ भेज सकते हो। मगर कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं कि जब दोनों को भेज दे कि 7 है यहाँ पे तो आपने भेज दिया, ऐसे नहीं भेज सकते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब भेजोगे। इस सिचुएशन में भेजते हैं जब नीचे जो डिवाइड जो नंबर होता है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो सबके डिवाइड में है तब भेजते हैं। यहाँ पे देखो 4 के डिवाइड में कुछ और है, 3 के डिवाइड में कुछ और है, नहीं भेजेंगे। अब ये 12x जो है ऊपर जो भी है, जब एक ही सिंपल लॉजिक, जब एक ही डिनोमिनेटर होता है तब हम भेज देते हैं, जब एक ही डिनोमिनेटर होता है और वो सबके अंदर होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे 4 लिखा हुआ है माइनस 2 अपॉन में 3x है, सर एक ही डिनोमिनेटर है तो इसको भेज दो, नहीं, अगर ये सबके अंदर होता है, ऐसे होता तब हम भेज सकते थे। ठीक है, बॉर्डर पार। चलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए 4 टाइम्स, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए 3 टाइम्स। ठीक है जी, एक्स एक्स कट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे है, ऐसे करते हैं ना बेसिकली, एक्स एक्स कट गया, 3 4 जा 12। इसी तरीके से आप ये वाला सॉल्व कर लोगे, नीचे
4x रख के, तो वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। अब ये जो 12x है ना, इसको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो 7 मल्टीप्लाई 12x, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, 7 मल्टीप्लाई 12x। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 12x इक्वल्स टू 7, ऐसा भी लिख सकते हो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 2x इक्वल्स टू 8, तो बच्चे सॉल्व कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, 2 4 8। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कैसे करें। यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना पड़ता है, 8 यहाँ रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, x यहाँ रहेगा, ये उल्टा चलेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो जिनको उल्टा चलने की आदत नहीं है वो यहाँ पे ऐसे कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। तो चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x अगर 4 के बराबर है तो 4 भी 3x के बराबर हो सकता है, एक ही बात है ना। अगर 3x को बोलता है 4 के बराबर है तो 4 भी 3x के बराबर, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो। चलिए, एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि आप 7 को 12 को कर दे मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा थोड़ा लेंदी। दूसरा तरीका ये है कि आप x को यहाँ पे रखें, यहाँ पे 7 है पहले से, इन दोनों को बॉर्डर पार करा दें तो वो डिवाइड में आ जाएंगे दोनों के दोनों। सिंपल सी बात है ना। आप 2 3 4 नंबर को बॉर्डर पार करा सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो मल्टीप्लाई में होने चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है 3 + 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। अब आप इनमें से किसी को बॉर्डर पार नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस ने खील बिगाड़ दिया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, डिवाइड आ गया, खील बिगाड़ दिया। अगर ये ऐसे होता तो आप इन तीनों नंबर को बॉर्डर पार करा देते नीचे, तीनों को, 3 को 4 को 3 को और x को एक जगह छोड़ देते। ठीक है, बात वही रहती है, चेंज नहीं आता। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर यहाँ पे आना था वो आंसर आपका यहाँ पे आ जाता, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है। 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है, ये मेरा कट गया, तो x मेरा कितना आ गया 1/12, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए 7 को रब करते हैं। चलिए बच्चों 8 पार्ट देखिए, 2/5x माइनस 5/2x इक्वल्स टू 1/10। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे दो नंबर है, दोनों के दोनों नंबर एक दूसरे टेबल में नहीं आते, तो 5 2 जा 10, दोनों के साथ x है तो x चिपका देंगे। ऊपर क्या लिखेंगे 2 और ये ब्रैकेट माइनस 5 और ब्रैकेट, और यहाँ पे जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। 5 का टेबल बढ़ेगा कि 10 आ जाए 2 टाइम्स, 2 का टेबल बढ़ेगा कि 10 आ जाए 2 5 जा 10। ठीक है, इससे पहले वाले में समझाया था बिल्कुल डिटेल में। 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में 10x इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, 25 और ये 4 है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, और हो जाएगा हमारा 21, वो भी माइनस का, अपॉन में 10x इक्वल्स टू 1/10। अब बॉर्डर पार कराएंगे, ये वहाँ ये यहाँ। ठीक है, सो ये -21 है, ये यहाँ पर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये वहाँ पर चला जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई ठीक है कर लो, -210 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x। अब ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, जिनको वैसे पसंद नहीं करना, तो x इक्वल्स टू -210 अपॉन में 10। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, सो x कितना आ जाएगा बच्चों -21। ये मेरा आंसर हो गया इसका 8 का। ठीक है, चलिए ये मेरा 8 का आंसर हो गया। चलिए बच्चों 9 देखिए, 5x अपॉन में 4 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन में 3। देखो इसको कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये है कि सारे एक जैसे हैं, तो आप सारे, जैसे मैंने आपको सिखाया, जो सारे एक जैसे होते हैं एक तरफ आ जाते हैं, आप एक तरफ ले आओ। देखो इसके पास भी अल्फाबेट है, इसके पास भी अल्फाबेट है, इसके पास भी अल्फाबेट है, तो एक तरफ ले आओ। या दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो और उसको वहाँ पे रखो, और उसको वहाँ पे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं इस टाइप से, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 2 का कितना एलसीएम आएगा, 4 और 2 का हमारा एलसीएम आएगा 4। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है, करके देख लेना। वैसे भी दो नंबर जब होते हैं और वो दो नंबर सेम टेबल में आते हैं और वो टेबल का नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाता है। तो 4 2 में आता है, 2 भी अपने टेबल में आता है, 4 बड़ा है तो 4 एलसीएम हो गया। 5x ब्रैकेट माइनस x माइनस 1 ब्रैकेट। ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आपको यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, ऐसे, सॉरी ऐसे 2 फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है ये 2 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई में है, x से नहीं है। लेकिन हमें सब ऊपर जो होता है उस पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ब्रैकेट आएगा वहाँ पे। यहाँ पे कितना है, x माइनस 1 अपॉन में 3 है। 4 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 बार, 2 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 2 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस, अब देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस है माइनस 2 1 2, इस तरीके से करना है, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस साइन चेंज करेगा। अगर प्लस होता तो आप ब्रैकेट खोल सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट में लिखना है। और ये प्रैक्टिस कर लो, इसको प्रैक्टिस बना लो, मतलब जहाँ जब भी ऐसे
ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट में लिखना, चाहे बाहर प्लस हो चाहे माइनस हो, गलती नहीं होगी। उसके बाद ब्रैकेट खोल देंगे, यार भागा तो ना जा रहा है कहीं पे। अपॉन में है 4 इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन में है 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में कितना है 4, यहाँ पे कितना है x माइनस 1 अपॉन में 3। इसको और सॉल्व करते हैं। 5x में से 2x गए, 3x प्लस 2 अपॉन में कितना है 4, यहाँ पे कितना है x माइनस 1 अपॉन में कितना है 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 यहाँ पे जाएगा बॉर्डर पा करके और ये यहाँ पर जाएगा, तो 3 को पहले यहाँ पे भेजते हैं। तो 3 जब यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने बताया सबसे मल्टीप्लाई में आता है भाई, तो ऐसे लिखना है ब्रैकेट में। 4 भी जाएगा तो ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 1 ऐसे, ठीक है। अब 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसके बाद 9x है, 4x को बॉर्डर पार करा देंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कितना है, पहले से माइनस का 4 है, तो 6 को वहां लेके जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 9x में से 4x गए तो बचेगा हमारा 5x, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10। तो x कितना आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 5, डिवाइड करेंगे तो 2, तो x कितना आ जाएगा माइनस का 2। और यही मेरा हो गया 9th का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए 10 देखिए, ये हमारा 10 पार्ट है, जो एक जैसे उसको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, बाकी आगे जाके हम देख लेंगे जो होगा, ठीक है। चलिए जैसे भी आपका मन हो, तो एक काम करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। देखिए 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो जब भी दो नंबर हैं, वो दो नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम बन जाता है 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे पहले ही 2 और 8 दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, और वहाँ पे इसमें आते हैं 2 में आते हैं, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 माइनस 5x पूरे के साथ आएगा ब्रैकेट में, जो भी आएगा माइनस x ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे 1 ब्रैकेट प्लस 5 माइनस 4x, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है ना। चलिए 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, 28 आ जाए, 7 4 जा 28, 4 7 जा, यहाँ पे 2 का पढ़ेंगे कि 8 आ जाए 4 टाइम्स, 8 का पढ़ेंगे कि 8 आ जाए 1 टाइम। अब 4 को से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, वो माइनस नहीं है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 20x। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसको ब्रैकेट में डालता। अब ये तो सिंपल है, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, 7x को मल्टीप्लाई करेंगे 7x। नीचे कितना है बच्चों, नीचे है आपका 28। अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस प्लस है तो ब्रैकेट खोल दोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा 5 माइनस 4x अपॉन में कितना है 8। मैंने वो सिखाया कि ऐसे कट जाते हैं। सो ये किससे कटेगा, ये आप काट लो 2 से कट जाएगा, और या 4 से भी कट जाएगा। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 7 से कितना होता है 28 होता है, 4 2 जा और 4 7 जा, कट गया। अब 2 को यहाँ भेजेंगे, 7 को वहां भेजेंगे, तो 2 को यहाँ भेजेंगे तो 2 ब्रैकेट में क्या है 12 माइनस 20x माइनस 7x, ब्रैकेट बंद है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, थोड़ा इक्वल्स टू का साइन थोड़ा यहाँ से लगाते हैं, 1 सेकेंड, हाँ ये लीजिए। यहाँ पे कितना है बच्चों 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या है 4 प्लस 5 माइनस 4x। अब देखो 2 है, उससे पहले कि मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 12 20x माइनस और माइनस 7x, तो माइनस 27x। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी मर्जी है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो या पहले भेजने से पहले ही आप सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से पहले आप सॉल्व कर लो। 5 4 9 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 माइनस, ठीक है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, x है तो x चिपका रहेगा, 7 9 जा 63 माइनस 7 4 जा 28, x से चिपका रहेगा। अब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सो माइनस 54x, इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, प्लस का 28x, क्योंकि माइनस का था, यहाँ पे 63 है पहले से, 24 को वहां लेके जाएंगे तो प्लस का है, 24 के आगे प्लस मतलब कुछ नहीं, तो मतलब प्लस है, माइनस 24। अब देखिए 54 में से मुझे माइनस करना है 28, तो 54 में से मैं 28 को माइनस कर दूंगा, कैरी लूंगा तो 14 हो गया, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 4 बचा, 4 में से 2 गए तो बचा हमारा 2, तो माइनस 26 आ गया, क्योंकि 54 बड़ा था, माइनस 26x आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 63 में से मुझे माइनस कराना है 24 को, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कैरी ले लूंगा, तो यहाँ पे मैंने कैरी ले लिया,
तो यहाँ पे आ गया 13, 13 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे 8, सॉरी 9 बचेंगे। 13 में से 4 गए तो हमारे कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। अब यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 में से 2 गए तो बचेंगे हमारे 3, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया 3 9। तो मेरा x कितना आ गया बच्चों? 26 से मल्टीप्लाई में है x, तो नीचे जाके हो जाएगा -26। तो डिवाइड करेंगे। अब देखो पहले इसको लिख लो ठीक से, जो माइनस है नीचे वाले माइनस को ऊपर दे दो। ये क्यों सर? अब ये भी सीख लीजिए। कहीं पर लिखा हुआ है -2/3, ऐसे लिखा हो या -2/3 ऐसे लिखा हो या फिर 2/-3, एक ही बात है। माइनस माइनस चाहे नीचे हो, चाहे लाइन के सामने हो, चाहे ऊपर हो, एक ही बात होती है। लेकिन याद रखना ये वाला माइनस अच्छा लगता है, ये वाला, नीचे वाला माइनस अच्छा नहीं लगता। तो नीचे वाले माइनस को ऊपर दे दिया करो, माइनस नीचे तो मैंने ऊपर दे दिया। अब 26 है, ठीक है। 1 सेकंड इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए 26 है और ऊपर कितना है -39, तो किसके टेबल में आते हैं? 13 में आते हैं। 13 3 सा और 13 2 सा, आंसर कितना आ जाएगा? -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैं लिख सकता हूँ x का आंसर मेरा कितना आ गया? -3/2। ये मेरा हो गया 10th का आंसर।